अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्या चल रहा है? क्या वाकई कोई गैर मामूली एक्टिविटी होने जा रही है लाइन ऑफ कंट्रोल पे? जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान के सैयद आसिम मुनीर, वो अपना चार्ज संभालने के बाद जो पहला विजिट करते हैं वो भी लाइन ऑफ कंट्रोल का करते हैं। और अभी जो उन्होंने रिसेंट विजिट किया है लाइन ऑफ कंट्रोल का, जिसमें उन्होंने जो फॉरवर्ड डिप्लॉयड जो पोजीशंस हैं, जो ट्रूप्स हैं, उनके साथ फॉर्मेशंस के साथ मुलाकात की, उनसे बातचीत की, जो सिक्योरिटी ऑपरेशंस हैं उनके हवाले से मुख्तलिफ ब्रीफिंग्स ली गई। और जो लोग वहां पे इस वक्त मौजूद है उनसे उनको ये भी कहा कि वो जो लोकल आबादी है उनकी हर मुमकिन मदद करें, उनकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए जो एफर्ट्स दरकार हैं वो भी की जाए। लेकिन उसके साथ साथ इस अज़म का भी इहादा किया गया कि पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि कश्मीर के एक इंच की हिफाजत करेंगे। और एक दफा फिर उस अज़म को दोहराया गया कि जो कश्मीर का मामला है उसके ऊपर पाकिस्तान का जो असूली मौक़िफ़ है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में उसको सॉल्व किया जाए। लेकिन इस सब को अगर आप कनेक्ट करते हैं एक इंटरनेशनल जो इस वक्त हालात चल रहे हैं उनके साथ, तो बहुत कुछ समझ आता है कि क्या वजह आर्मी चीफ बार बार लाइन ऑफ कंट्रोल का विजिट करते हैं, अगले मोर्चों पे जाकर जो वहां की जो फॉर्मेशन है उनके साथ वक्त गुजारते हैं, उनसे ब्रीफिंग्स लेते हैं। तो आप अगर इसको लिंक करें, इस वक्त जो सूरत हाल है हिंदुस्तान की वो बहुत गंभीर है। एक तो जो हिंदुस्तान का चाइना के साथ मामला है वो बहुत गंभीर है, चूंकि इस वक्त जो मोदी है वो अंदर से बहुत टूट फूट का शिकार है, उसकी सियासत टूट फूट का शिकार है। चूंकि चाइना ने उत्तर प्रदेश में, चाइना ने हिमाचल प्रदेश के ऊपर कब्जा करने का एक पूरा मंसूबा बना रखा है। और यही वजह है कि अभी उनकी जो एक मिनिस्ट्री है उसने तकरीबन 11 उत्तर प्रदेश की 11 अहम तरीन जगहों को क्लेम किया कि वो चाइना की, दे आर पार्ट ऑफ चाइना। और इसके साथ साथ अब ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि चाइना पूरी हिमाचल प्रदेश के ऊपर जो है वो कब्जा करने जा रहा है। तो अब हिंदुस्तान चूंकि चाइना के साथ डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट तो एफोर्ड नहीं कर सकता, और अब चूंकि 2023 में स्टेट्स के इलेक्शंस होने हिंदुस्तान के अंदर और फिर 24 में जनरल इलेक्शन होने, तो ये उनकी एक रवायत है कि हिंदुस्तान में जब से मोदी की हुकूमत आई है वो जो इलेक्शन लड़ते हैं वो पाकिस्तान की नफरत के बयानिए के ऊपर लड़ते हैं। तो अब एक मंसूबा ये है कि एक दफा फिर कोई इस तरह का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कंडक्ट किया जाए। और जाहिर है जब इस तरह का ऑपरेशन किया जाता है, कभी वो अपने फौजियों को मार देते हैं इस तरह के ऑपरेशन में, कभी वो नाम नहाद ऑपरेशन करके ये इल्जाम लगाते हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर जाने में कामयाब हो गए, लेकिन हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन इस बुनियाद के ऊपर हिंदुस्तान में उनको वोट्स बहुत ज्यादा पड़ता है। तो अब एक दफा फिर इलेक्शन में चूंकि उनकी कारकर्दगी तो कोई भी नहीं, आवाम को मुतमईन करने के लिए, आवाम के मसाइल को दूर करने के लिए, गुर्बत को दूर करने के लिए, लेकिन ये जरूर है इस तरह के भोंडे ऑपरेशंस और इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके अपने वोटर्स को वो कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं। तो एक दफा फिर लगता ही है कि जो बीजेपी है वो चूंकि हिंदुस्तान में नाकाम इसलिए भी है कि आपने देखा जो सिखों के साथ उन्होंने किया, और सिखों ने जितना टफ टाइम उनको दिया, और ये भी मोदी के साथ उसकी दौरे हुकूमत में पहली दफा हुआ कि पे दर पे 2 दिन में 2 बड़े ममालिक में इनके झंडे उतारे गए। और अभी तक जो अमृतपाल सिंह है वो उसने इनको परेशान करके रखा हुआ है, उसको गिरफ्तार करने के लिए पूरे पंजाब का नेट बंद कर दिया गया, पूरी 80,000 की जो पुलिस है उसको डिप्लॉय किया गया। तो ये जो इतनी भी इंटरनल फॉल्ट लाइंस है इनको वो एक ऑपरेशन के पीछे छुपाने की जो है वो कोशिश कर सकते हैं। तो इसलिए जो आर्मी चीफ का ये विजिट है ये बड़ी ही इंपॉर्टेंस का हामिल है, और लगता ही है कि अब शायद एक दफा फिर वो एक्टिविटी लाइन ऑफ कंट्रोल पे शुरू होने जा रही है।